आज प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखी गई, उनकी जन्म शताब्दी के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं यह कहना चाहूँगी कि जो आज हम जन्म शताब्दी मना रहे हैं वो ऑफ़ कोर्स उनकी लेगेसी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन्होंने जितना योगदान किया है सिर्फ कृषि के क्षेत्र में ही नहीं परंतु बहुत सारे क्षेत्रों में, जैसे बायोडाइवर्सिटी है, फार्मर्स वेलफेयर है, फिशरीज़ है, कोस्टल एरियाज़ का काम उन्होंने किया है और दुनिया भर में उनका असर हुआ है उनके काम का। जैसे अभी भी एक स्पीकर बोल रहे थे, जो इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है वो डॉक्टर स्वामीनाथन ने जब FAO के चेयर थे, वो इंडिपेंडेंट चेयर थे, तब उन्होंने शुरू किया था। और उसमें सबसे पहले फार्मर्स वेलफेयर का नाम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने कहा था सिर्फ ब्रीडर्स का ही हक नहीं होता है, हित नहीं होता है, पर फार्मर्स का भी, किसानों का होता है। तो आज मेरे ख्याल प्रधानमंत्री जी ने भी जो संदेश दिया कि हम जो हैं फार्मर्स और फिशरमैन और हमारे ट्राइबल लोगों की इंटरेस्ट सबसे पहले रखेंगे, वो ही अहम होगा और बाकी देशों से जो भी कुछ इश्यूज़ हों उसको फिर बाद में देखेंगे, पर सबसे पहले हमारे किसानों को आगे रखेंगे। मेरे ख्याल ये स्टेटमेंट जो था, ये प्रोफेसर स्वामीनाथन अगर अभी होते तो वो भी यही कहते। आकाशवाणी के माध्यम से सभी किसानों के लिए आपके लिए क्या संदेश रहेगा? सबसे पहले तो मैं सब किसानों को धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि किसान के बिना हमारे पास अभी खाना नहीं होता और हमारे पेट खाली रहते। तो ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। जब भी हम खाना खाएं तो हम किसानों को याद करें। ये भी जानते हैं कि किसानों के पास बहुत पारंपरिक ज्ञान है और उससे वैज्ञानिकों को सीखना चाहिए। तो मेरे फादर कहते थे कि ये टू वे इंफॉर्मेशन होता है, लैब टू लैंड और लैंड टू लैब। जब दोनों अच्छी तरह से जुड़ के काम करेंगे तभी आगे हम मतलब अपनी चुनौतियों से पार करके आगे निकल सकेंगे। आकाशवाणी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।